नमस्कार दोस्तों, गौशाला खरमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं आपको हरियाणा नस्ल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हरियाणा और थारपारकर नस्ल में बहुत सारी चीज़ों को लेके भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि थारपारकर भी हरियाणा है और हरियाणा भी थारपारकर है, या दोनों नस्लें काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो उनकी पहचान किस तरीके से की जाए, क्या फ़र्क हरियाणा नस्ल में है, क्या फ़र्क थारपारकर में है। सबसे पहले बात करते हैं जो सींगों के बीच में पोल है, जो कि आप देखिए, आपको पोल दिखाई दे रहा होगा जो सींगों के बीच में है। सबसे पहले बात करते हैं पोल की। पोल हरियाणा नस्ल के अंदर होता है, थारपारकर नस्ल के अंदर आपको पोल दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, पोल के साथ साथ जो सींग हैं, थारपारकर नस्ल के अगर सींग दबवाए जाते हैं तो सींग नहीं आएंगे। अगर दगवाए नहीं जाते या दबवाए नहीं जाते या तड़े नहीं जाते तो वो सींग थोड़े मोटे और काफ़ी लंबे, करीब करीब 1 फीट तक भी थारपारकर नस्ल के सींग हो सकते हैं। हालांकि सींग हरियाणा नस्ल के भी हो सकते हैं, लेकिन इतने मोटे नहीं होंगे, पतले होंगे। थारपारकर नस्ल के सींग थोड़े से चौड़ाई में जाते हैं और हरियाणा नस्ल के सींग गोलाई में, ज़्यादातर गोलाई में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुंह की लेंथ, जो लंबाई है उसकी। हरियाणा नस्ल का जो फेस है वो लंबा होता है, थारपारकर नस्ल का फेस इतना लंबा नहीं होता, करीब करीब 1-1.5 इंच 2 इंच तक भी छोटा होता है। और जो माथा है, इसका मुंह पतला होता है हरियाणा नस्ल का। थारपारकर नस्ल का जो माथा है, आँखों तक का जो हिस्सा है, उससे थोड़ा सा नीचे और आपको चौड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आँख, पलके और जो ये मुंह चौपा होता है जहाँ ये जीभ लगा रही है, ये हरियाणा नस्ल हो चाहे थारपारकर नस्ल हो, ये बिल्कुल ब्लैक होना अनिवार्य है प्योर ब्रीड के अंदर। उसके बाद बात करें हम उसके जो फेस के नीचे जो गल कंबल है, जो स्किन लटक रही है, जो जिसको झालर भी बोलते हैं, लटक भी बोलते हैं, उसकी, तो थारपारकर नस्ल में वो लंबी भी मिलेगी और भारी भी मिलेगी। हरियाणा नस्ल में लंबी भी नहीं मिलेगी और ये जो चादर है मोटी भी नहीं होगी ज़्यादा। उसके बाद पैरों की लंबाई, जो अगले पैर है, थारपारकर नस्ल के अगले पैर और पिछले पैर इतने लंबे नहीं होंगे। और जो पैरों का साइज है, लेंथ में नहीं मोटाई में, थोड़ा सा इससे मोटा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा नस्ल डबल पर्पज नस्ल थी और है और रहेगी। तो दूध में भी वो अच्छी थी, आज के समय में भी है, और बहुत सारे भाई इसके अंदर सुधार कर रहे हैं, इसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हरियाणा नस्ल के पैर थारपारकर नस्ल के मुकाबले थोड़े से पतले और लंबे होते हैं, जबकि थारपारकर नस्ल के पैर थोड़े से छोटे और थोड़े से मोटे होते हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं हम्प, थुई, टाट जिसको बोलते हैं। थारपारकर नस्ल का जो हम्प साइज है वो इतना बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम गायों में इतना बड़ा नहीं होता। हरियाणा नस्ल का बिल्कुल नुकीला खड़ा हुआ स्टिक सिधाई में मिलेगा, लेकिन हरियाणा नस्ल का नहीं मिलेगा ना, सॉरी, थारपारकर नस्ल का इतना नहीं मिलेगा, हरियाणा नस्ल का मिलेगा। उसका थोड़ा सा लेटा हुआ होता है। और ये जो थुई हम्प है, ये इतना बड़ा थारपारकर नस्ल में नहीं होता। और उसके बाद
अंधा आदमी भी हाथ फेर के अगर प्योर हरियाणा है और प्योर थार पारकर है तो दोनों में फ़र्क बता सकता है। आप बताइए कमेंट्स करके कैसे, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से। उसके बाद बात करते हैं अडर क्वालिटी। हरियाणा नस्ल की भी अच्छी हो सकती है, थार पारकर की भी अच्छी होती है। पिछले पैरों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। अगले पैरों के साथ साथ पिछले पैर थार पारकर के मोटे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा उनके लंबे नहीं होंगे, क्योंकि थार पारकर जो नस्ल है वो जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में पाई जाती है। और ज़्यादा पतला और ज़्यादा पतला पैर होगा, लंबा होगा, तो उसको चलने में कहीं ना किसी तरह की कठिनाई होगी। फाड़ एक बैठाइए पापा, किसी ना किसी तरह की कठिनाई होगी। तो इसलिए उसके पैर का जो साइज है छोटा और मोटा मिलेगा। जैसे ऊँट का जो नीचे से होता है वो भी चौड़ा होता है। ये कुछ चीज़ें भगवान ने वहाँ के जगह के हिसाब से बनाई है। जैसे गिर नस्ल है अपनी, उसका माथा भारी और सींग इतना भारी मजबूत फेस देने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत की बात करें तो इसलिए थी क्योंकि वो जो गाय है गिर नस्ल की, गिर जो जंगल है गुजरात के अंदर, वहाँ की क्षेत्रीय नस्ल है। तो सीधी सी बात है, अगर जंगल है तो वहाँ पे और भी जानवर होंगे, चित्ते, भगेरे, टाइगर और भी 100 तरह के जो कि मांसाहारी होंगे। तो इन शाकाहारी गायों को देख के वो लड़ते होंगे, मारने की कोशिश करते होंगे, खाने की कोशिश करते होंगे। तो उनसे खुद का बचाव करने के लिए और अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बचाव करने के लिए भगवान ने इस तरह से उसका माथा भारी भरकम दिया। और इस वजह से ही उनका शरीर ज़्यादा भारी, लंबा, तगड़ा आपको मिलता है और गायों में नहीं मिलेगा। तो भारी शरीर के साथ साथ उनका जो हम्प है वो इसी तरह से बड़ा होता है। खैर, हम अपने जो बताना चाह रहे थे उस चीज़ से हट रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, श्यामा चल, उसके बाद हम बात करते हैं पूंछ की। थारपारकर नस्ल की पूंछ नीचे तक कहीं ना कहीं हरियाणा नस्ल के मुकाबले मोटी मिलेगी और लंबी भी मिलेगी। यहाँ तक हो सकती है जो नीचे खुर हैं, बिजन खुरी जिसको बोलती हैं, जो ये आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ तक तकरीबन पूंछ का जो साइज है लेंथ में वो मिलेगा और हरियाणा नस्ल के मुकाबले मोटी भी होगी। उसके बाद हरियाणा नस्ल की पूंछ यहाँ से शुरू होके और आपको जो घुटने हैं वहाँ तक मिलेगी। तो हरियाणा नस्ल सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग में भी हो सकती है और शरीर जो रंग है वो समय के साथ साथ बदल भी सकता है। जैसे कि सर्दी में श्यामा कलर होना, काला रंग होना, और गर्मी के अंदर सफ़ेद रंग होना। और ऐसी भी हो सकती हैं कि 19-20 ही फ़र्क पड़ता हो, और ऐसी भी हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा कलर के अंदर गर्मी और सर्दी में फ़र्क आए, और ऐसी भी हैं कि जो सफ़ेद की सफ़ेद रहें। तो ये कोई चीज़ नहीं है, वो अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे हरियाणा भी कोई छोटा नहीं है और हरियाणा के साथ साथ लगता हुआ एरिया, वहाँ पे भी हरियाणा नस्ल मिलती हैं। क्योंकि जो ये चीज़ें डिवाइड हुई हैं ये बाद में ही हुई हैं, पहले तो नहीं हुई। तो नस्लें तो जलवायु, जो भगवान ने हवा, पानी, वातावरण, जिस तरह की जहाँ पे ज़रूरत थी उस तरह की वो चीज़ बनाई। तो ये जो जगह हमने बांटी हैं ये बाद में बांटी हैं। अब देखिए, ये अपनी श्यामा जिसका नाम है, काफ़ी दुधारू गायें हैं, जिसके अंदर आप इसके जो दूध की नसों की बात करता हूँ, ये उसका अडर क्वालिटी देखिए ये। और जो ये जो आपको दूध वाली मिल्क वेन दिख रही है, जो दूध वाली नस दिख रही है, आप देखिए अभी काफ़ी टाइम है इसका, हफ्ता 10 दिन का टाइम है बच्चा देने का। चले चल चल, ये इसकी
अदर क्वालिटी है। चल देखिए अब